एक समय की बात है। गांव में एक देवकन नाम का माली रहता था, जो शाही बागीचे में काम करता और पौधों की देखभाल करता था। एक दिन वो बागीचे जा रहा था कि अचानक एक चिड़िया उसके पाँव से मरते मरते बची। माली ने चिड़िया को उठाकर एक दरख्त पर रख दिया। फिर चिड़िया बोली, नौजवान, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घोंसले में रख दोगे? चिड़िया रानी, बताओ कहाँ है तुम्हारा घोंसला? फिर चिड़िया बोली, वो जो सामने पीपल का पेड़ है, उसी पर मेरा घोंसला है। देवकन ने चिड़िया को उठाकर उसके घोंसले में रख दिया। फिर चिड़िया ने देवकन से कहा, ऐ माली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चिड़िया रानी, फिर बताओ तुम खाना कैसे खाओगी? फिर चिड़िया ने कहा, बीमारी के दिनों में मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर तुम मेरे खाने के लिए फूलों का इंतजाम कर दो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रोज़ फूल ले आया करूँगा। मैं शाही बागीचे में काम करता हूँ, वहाँ से रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ फूल ले आया करूँगा। फिर चिड़िया बोली, ऐ माली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगी। बागीचे की तरफ चला गया। वो पूरा दिन बागीचे में काम करता रहा और शाम को थोड़े से फूल ले लिए। फिर वो शाम को फूल लेकर चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ा और वो फूल जाके चिड़िया को दे दिए। चिड़िया ने उन फूलों को खा लिया। माली रोज की तरह उस चिड़िया के लिए फूल लेके जाता और चिड़िया उन फूलों को रोज की तरह खा लेती और अपना पेट भर लेती। इस तरह से कई दिन गुजर गए और माली रोज की तरह उसको फूल लेके देता था। एक दिन माली बहुत परेशान, तो चिड़िया ने माली से कहा, ऐ माली, तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं जिन पैसों से तुम्हारे लिए फूल लेता था, अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। शायद मैं तुम्हारे लिए कल से फूल ना ला पाऊँ। फिर चिड़िया माली से कहती है, ऐ माली, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सही हो गई हूँ। अब मैं अपना खाना पीना खुद ले जा सकती हूँ। अब तुम्हें कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐ माली, तेरा शुक्रिया। फिर चिड़िया माली को एक पत्थर देती है जो सोने का था और फिर कहती है, ऐ माली, अब तुम इस पत्थर को बेचकर अपना गुजर औकात चलाओ। उस दिन के बाद माली अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कर भला तो हो भला।